हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईएएस बनने के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश पाठक है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे कमेंट किया था कि उनका ड्रीम है आईएएस बनने का, उनको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखो गाइज, मैं जो आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिएगा उसी को फॉलो करें ताकि आपका आईएएस बनने का सपना पूरा हो जाए। तो देखो, आप सभी छोटे क्लासेस में हो, क्लास 6th में हो, 8th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपको के लिए जो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है वह है कि आपका जो भी सिलेबस की बुक्स हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको उसको कवर करना चाहिए। आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। आप क्लास 6th में, क्लास 7th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में जो भी आपका सिलेबस है आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। एनसीईआरटी को आप एकदम अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन समझ के पढ़िए और यकीन मानिए यह चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने सब्जेक्ट को, जब आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करोगे तो इसका जो फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आप सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे नंबर आएंगे। ये एक फ़ायदा हो गया। और दूसरा इसका बेनिफिट यह होगा कि आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आईएएस बनने के लिए आपकी बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आईएएस बनने के लिए ऐसा नहीं कि आपको किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी फील्ड का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि आईएएस बनना इतना आसान नहीं है। आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सभी चीज़ के बारे में आपको कैसी जानकारी होगी, आप सभी जिस भी क्लास में हैं आप उसके सब्जेक्ट्स को, सभी सब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सिलेबस में तो एक लिमिटेड चीज़ है, उसके बारे में आप और अपना सिलेबस को ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसी को आपको एक एक लाइन समझ के रटे जाना है। अब इसके अलावा आप और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। देखो गाइज, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा करना ही चाहते हो तो आप अपनी जीके और करंट अफेयर को स्ट्रांग बना लीजिए। जी हाँ, जीके और जो कि ऑलरेडी जो स्टैटिक्स जीके है इसके बारे में आप चीज़ें पढ़ते रहिए। और जो करंट अफेयर्स है, जो देश दुनिया में जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बारे में आप पढ़िए, सुनिए, समझिए, वीडियो के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में। इसी से आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है ना, यह काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी इंसिडेंट हो रहा हो तो उसके लिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि उसकी हिस्ट्री क्या रही, क्या रीज़न है कि यह हुआ, उसके आगे क्या रिजल्ट हो सकते हैं। मतलब इस तरीके से सोचने की आप अपनी हैबिट्स को बिल्ड कीजिए। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी जीके करंट अफेयर को बेटर करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत जाता रहता है, यानी कि A to Z उस पूरे जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आप इन सभी चीज़ों को अभी से देखना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से एक बार विजिट कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो डाउट होता है था कि आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ें, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है, जो आपकी बुक्स हैं, उसी को अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। उसके अलावा कुछ और आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपनी जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं, करंट अफेयर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है। और जब आप क्लास 12 पास कर जाएं उसके बाद आप जो भी बुक्स आती है आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, आप पढ़ें। लेकिन उससे पहले आपको अभी यही सारी चीज़ें करनी है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब कमेंट में बताइए कि आप अभी किस क्लास में हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।